हे गाइस, वेलकम टू जीटीएल। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पल्स। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इम्पल्सिव फोर्स। द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम आर नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। मीन्स कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड के लगे उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे हिटिंग ए बॉल कितने सेकंड लगता है? बहुत कम सेकंड, देखें तो माइक्रो सेकंड में। या फिर किसी फुटबॉल को किक करना है तो वहाँ पे भी कितना सेकंड लगता है? माइक्रो सेकंड। तो क्या होता है कि वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, वो एक बार 0 टू मैक्स जाता है, मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम टू 0 आता है। इसलिए हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, एन इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट बट चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्स एंड मैक्स टू 0. So it is not possible to measure the exact value of force. Hence, in such case, we measure the total effect of force known as impulsive force. मतलब कि ये फोर्स जो होता है वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका टोटल इफेक्ट को काउंट करते हैं, टोटल इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं और जिसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। मतलब I होता है वहाँ पे इम्पल्स को डोनेट करता है, F हमारे फोर्स को और T हमारा टाइम को। ओके, देखिए जब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो और क्लियरली समझ पाएंगे। पहला एप्लीकेशन है, एक क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल टेकिंग ए कैच, सो ही हैज़ टू इंक्रीज द टाइम एंड हैंस इट हैज़ टू अप्लाई लेस फोर्स। तो देखिए क्या होता है कि जब क्रिकेट आपने देखा होगा कि जब कोई भी बॉलर या फिर फील्डर जो कैच रोकता है तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, मतलब बॉल को होल्ड करके और थोड़ा हाथ पीछे करता है। अब देखिए इसका रीज़न क्या होता है। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, I इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। अगर इसको हम लोग रीराइट कर दे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई टी। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए टाइम क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग टाइम बढ़ा दें तो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो कम लगेगा। इसका मतलब कि जो इंजरी आएगी हाथ पे या फिर जो चोट लगेगा वो कम लगेगा। इसके वजह से क्या करता है कि क्रिकेटर होता है बॉल को होल्ड करता है और फिर पीछे की तरफ खींचता है, मतलब कि बॉल को कैच करने की टाइमिंग बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो फोर्स होता है वो कम लगता है। ओके, और यही चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई पर्सन है वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है हाइट से तो उसको ज़्यादा इंजरी आती है, और जब बालू रखा होता है हिप हॉप सैंड वहाँ पे गिरता है तो उसको कम इंजरी आती है। क्यों? क्योंकि वो जब गिरता है वहाँ पे टाइमिंग बढ़ जाती है। जैसे कि क्रिकेट में हो रहा था कि वो बॉल को कुछ सेकंड तक पकड़ के पीछे खींचता है, वो माइक्रो सेकंड होता है। वैसे क्या होता है कि जब बालू पे गिरता है तो वो थोड़ा सा दब जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे भी टाइमिंग बढ़ जाती है। और जैसा कि हमने फार्मूला में पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू एफ बाई टी। जितना ही टी बढ़ेगा उतना ही फोर्स कम लगेगा, और जितना ही टी कम रहेगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, तो अब इसका देख लेते हैं। इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड। क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड, इसके वजह से इसका भी यूनिट होगा, वो होगा न्यूटन सेकंड। अगर इसका और एग्जांपल देखें तो देखते हैं कि ऑल व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉक ऑब्जर्वर। मतलब कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें देखते हो आप जनरली बोलते हो सस्पेंसर या फिर शॉकर है, उसमें वो शॉकर क्यों दिया रहता है, क्योंकि वो टाइम का इम्पेक्ट होता है उसको बढ़ा देता है, जिसके वजह से अगर टाइम का इम्पेक्ट बढ़ा देगा तो फोर्स कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो हमको जर्क लगेगा वो कम हो जाएगा। इसका और एक एग्जांपल है, बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बॉगीज ऑफ द रेलवे कोच। क्योंकि ये भी इम्पेक्ट ऑफ टाइम जो दो बोगी कोलाइड करता है उसको इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से फोर्स कम लगेगा, मतलब कह सकते हैं कि जर्क कम लगेगा। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।